इस हम लोग निषाद पार्टी कार्यालय पे है जहाँ महर्षि कश्यप की जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या के निषाद समाज के लोग आए हैं। यहाँ पर महर्षि कश्यप की आरती भी उतारी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से निषाद समाज आज महर्षि कश्यप की जयंती मनाने के लिए निषाद पार्टी कार्यालय पे आए हैं। इससे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद है, जो महर्षि कश्यप की आरती उतारे और लोगों को उनके बारे में बताया और किस तरह से जागरूक किया, ये जानते। सर, आज महर्षि कश्यप की जयंती में क्या कहना चाहेंगे? कि आज कोई भी महापुरुष होता है उसको इसलिए याद किया जाता है कि उस महापुरुषों के माध्यम से हम अपने अधिकारों को जाने। चाहे अम्बेडकर जयंती हो, अम्बेडकर ने क्या लिखा अधिकार जाने, चाहे वो सृष्टि रचयिता हो। अगर सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप, उन्होंने सृष्टि रची है, जमीन जायदाद जीव का निर्माण, ये सारी सृष्टि है। तो इसके मतलब जमीन हमारे हमारा हिस्सा होता है, धन धरती दोनों में हिस्सा बनता है। तो रचयिता के हम भाई कश्यप ऋषि के मांडव ऋषि निमांडव से श्रृंगी ऋषि और तमाम तीर्थराज और प्रयागराज और संगम राज ये महाराजा गुरा निषाद है। तो हमारा उस श्रृंगीपुर धाम से एक संबंध है और महर्षि अगर हमारे राजा थे तो हमारा हिस्सा कहाँ गया। तो ये अधिकार जयंती के अवसर पर लोगों को बताया जाता है। अम्बेडकर जयंती मनाई है, मतलब महर्षि कश्यप की जयंती। महर्षि कश्यप कब लिखते हो, अपने को इसीलिए याद करते हो कि हमारे पुरखे क्या थे, अब क्या है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें गरीब बना रहे हैं। तो आज के दिन में अगर राजा थे तो राजा बनने की कोशिश करो, आपका हिस्सा लिखा उन्होंने यदि कुछ। तो अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मतलब गरीब भाई को बताया जाता है कि भाई अम्बेडकर को क्या संविधान में लिखा आते। तो आज के दिन में अम्बेडकर का चश्मा लगा लिया, देखा लिया। तो जब तक मेहमान का चश्मा था तब तक जल में था। उसी तरीके से 5 अप्रैल को जगजीवन राम की जयंती थी और 5 अप्रैल को जगजीवन राम की जयंती पर क्योंकि अनुसूचित जाति के बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री थे, तो हमारे 14 राज्यों में अनुसूचित जाति सूची में सूचीबद्ध है। उत्तर प्रदेश के लोग भी नौजवान नाम से, तो ऐसे माजी तमाम उनके जयंती में जाते थे। तो अनुसूचित जाति में क्या लिखा है, अधिकार क्या लिखा, शिक्षा से है, सुरक्षित है, ये सारा सुरक्षा लिखा हुआ है। तो वो उसके अधिकार से सचेत हो रहते थे। लेकिन जो बेईमान इनका हिस्सा लूटने वाले थे, उन लोगों ने उसमें संयोग से उस समय पंचमी 5 अप्रैल को नहीं, वो 5 अप्रैल को गए थे, 5 अप्रैल। तो अब निषाद अलग हो गए जगजीवन राम की जयंती से, तो अनुसूचित जाति की सूची से अलग हो गए। मतलब सब नहीं आ रहे, लोगों ने धोखे से ओबीसी में डाल दिया और ओबीसी में डाल के लिख दिया केवट मल्ला पिछड़ी जब खाएंगे खिचड़ी। अनुसूचित जाति का मैंने आंदोलन किया, अब उसमें राज्यपाल। तो ये सब जाने कि हमने कौन इसमें है। तो अभी फिलहाल हम लोग आज 5 कश्यप ऋषि की जयंती पहले से तो मनाते रहते हैं 5 तारीख, लेकिन अभी हम लोग इस पर कुछ इन्वेंट करेंगे, कुछ खोजेंगे कि असली में, क्योंकि तिथि में तो पैदा नहीं, तारीख अभी सिंगेश्वर पर धाम जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, वहाँ पे अभी एक आपका बयान आया है कि वहाँ पर एक मस्जिद भी है और उसको जिस तरह से दिल्ली में अच्छा दाम है उस तरह बनाने की आपने मांग किया है। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? इतिहास विरासत होती है और विरासत पूंजी होती है। जो मस्जिद की बात है कि वहाँ पे मस्जिद की बात आपने किया है, तो हमारी विरासत है तो हमारी पूंजी और भविष्य है। तो आज के दिन में वो जो है मस्जिद जो है, त्रेता में भगवान राम निषाद रहते, रात्रि विश्राम किए गए भगवान राम, वहाँ उनके सीने मस्जिद बने, ये गलत है ना। तो लोकतांत्रिक ढंग से जैसे भगवान राम का मंदिर बना और मस्जिद हट गया, तो उसी तरीके वहाँ भी हट जाए। ये तो मैं अपनी मुखिया मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया, राम मंदिर बनवाया और उसमें निषाद राज की मूर्ति भी लोग आए थे, भवन निषाद राज के नाम से। अब भव्य किला देखो आपके दिन में, वहाँ 56 फुट की मूर्ति और उसको पूरा विस्तार करने के लिए तो मस्जिद तो हटानी पड़ेगी ना, हटेंगे करें तो लोकतांत्रिक। तो क्या लगता है कि अक्षरधाम के तर्ज पे कब से निषाद राज का किला? निश्चित रूप से त्रेता में सुख था। भगवान राम जब मिले निषाद राज से, तो निषाद राज ने कहा राम थे हो, लेकिन आज के बाद आप भगवान के रूप में पहला दर्शन निषाद राज ने किया हो भगवान का। तो जिस जगह दर्शन किया हो तो जमीन को तो स्वर्ग भूमि है ना। तो कम से कम लोग चलें उस त्रेता के उस वर्णन को निकलें, वो अर्थव्यवस्था देखें निषाद राज की। जब सोने की चिड़िया थी, 33.5% GDP ग्रोथ था, 75% एजुकेशन था। तो हमारी प्राचीन व्यवस्था देखें, लोग अपने विचारों को परिवर्तन करें और निकलें, अंदर से घुसे
1 घंटे अंदर पूरा वर्णन देखें, चित्रण देखें और बाहर आए तो जो बिकाऊ पियाओं का लेबिल लगा झुआ वरुण का पौवा पीने का, ये हट जाए और निषाद राज के वंशजों का त्रेता के उस फिर से सोने की चिड़िया बनाने का विचार देखा है। ये तो हमने विचार दिया और बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। बिल्कुल आप देख सकते थे उत्तर प्रदेश के मंत्री कैबिनेट डॉक्टर संजय चाहते आज महर्षि कश्यप की जयंती पे लोगों को इन्होंने जागरूक किया और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा है कि अब हमारा समाज जाग चुका है और हम अपने समाज का जो हित और अधिकार की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे और जल्द ही हमारे समाज को अच्छे पायदान पर खड़े होने का मौका मिलेगा। भारत के लिए संजय कुमार गोरखपुर।